अब हम पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स न्यूमरेटर में दिए हुए हैं ऊपर, ठीक है। पहला क्या है, 26.62 की एक्सपोनेंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 का एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 69.53। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे, वही स्टेप 4 स्टेप्स जो होते हैं हम वैसे ही लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, लेट एक्स कर देंगे, उसी क्वेश्चन को एक्स के इक्वल ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो मैं क्या, लॉग एक्स तो ये लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। राइट साइड पे हम लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग 26.62 का एक्सपोनेंट 1/2 प्लस लॉग 87.19 का एक्सपोनेंट 3। फिर डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लॉग 69.53 स्क्वायर रूट किस में हो जाएगा, 1/2 में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को कोफिशिएंट्स बना देंगे, ठीक है। अब हमने यही करा है कि 1/2 लॉग 26.62 प्लस 3 लॉग 87.19 माइनस 1/2 लॉग 69.53। यहाँ तक हो गया। अब देखें, लॉग एक्स तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेफ्ट साइड पे 1/2 लिखा। अब हम लॉग की वैल्यू देखेंगे, पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगी, 1 पॉइंट लिख दिया। अब 26 के 6 के 2 में लॉग में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये छोड़ देते हैं मैंटीसा, ये जब मैं लॉग में अभी मैं दिखाऊंगा तो लॉग में देख लेंगे। प्लस 3, अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, ब्रैकेट लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 1 पॉइंट लगा देंगे, मैंटीसा लॉग टेबल में देखेंगे। माइनस 1/2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 1 आएगी, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 पॉइंट और मैंटीसा लॉग में देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे 26 के 6 के 2 में लॉग में, 26 के 6 के 2 में लॉग में देखना है। अब हम देखते हैं 26 के 6 के 2 में, 26 का 0 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है, 4 2 4 9, और 2 में जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। 2 में अगर हम देखें तो 3 आ रहा है। 2 में जो देखें तो 26 के हम किस में देख रहे हैं, 6 के 2 में। तो 26 के 6 वाला ये था हमारे पास, 26 का 6, और 2 में जो आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 4 2 4 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4252। अब हमने कितना लिख दिया, देखें इसकी जगह 1/2 तो ऐसे ही आ गया, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स थी 0.4252 लिख दिया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी हुई थी 1 पॉइंट। अब 87 के 1 के 9 में देखना है, 87 के 1 के 9 में, 87 ये रहा, 8701 1 आ रहा है 9400, और इसके 9 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है, 9 में जो देखेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है, यानी कि 9400 के अगर हम 9 में देखते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हम यहाँ देखेंगे क्योंकि 87 है हमारे पास, फिर देख लेते हैं 87 के 1 में ये है, और इसी के 9 में जो आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, तो 9404, यानी कि 9400 में 4 ऐड करेंगे तो 9404 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 1/2 था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 थी। अब 69 के 5 के 3 में देखेंगे, 69 के 5 का 3। अब देखें 69 हमारे पास ये रहा, 0 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, 8420 के 3 में देखना है, 3 तो 2 ऐड होगा, 8420 में 2 ऐड करेंगे तो 8422। अब
8422 हमने लिख दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्या करना है 1.4252 कैलकुलेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7126। फिर प्लस लगाएंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.9404 से तो आंसर आ जाएगा 5.8212। ठीक है, माइनस का माइनस लगा देंगे, 1.8422 को कैलकुलेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.9211। अब आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर्स ऐड कर देने और माइनस कर देना है ये वाला नंबर, तो आपके पास आंसर आएगा 5.6127 ये log x हो जाएगा। अब x है, log दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log दूसरी साइड जब जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, log दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। सही है, एंटी लॉग निकालेंगे 5.6127 का। अब हम देखते हैं, क्योंकि पहले मैंटीसा देखना होता है 0.6127 मगर किस में देखना है, एंटी लॉग में। 0.61 एंटी लॉग देख रहे हैं। ठीक है, 0.61 के 2 के 7 में 0.61 का 0122 और इसी लाइन में ये 4093 है और 7 है 1 2 3 4 5 6 7 7 में हमारे पास आ रहा है 7, तो 4093 में 7 ऐड करेंगे, 4093 में 7 ऐड करेंगे तो 4100 आएगा, 4100 आएगा। अब हमारे पास यहाँ तक आएगा 4100 यहाँ तक आएगा, मगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 5 है, यहाँ तक आएगा। 41 के बाद 2 0 आएंगे, ठीक है ना, ये तीसरा नहीं आएगा, मगर करेक्टरिस्टिक्स 5 है तो 5 + 1 6 हो रहा है, तो हम कितने नंबर्स के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और एक और, क्योंकि हमारे पास एक और लगेगा, यहाँ मैंने मुझसे गलती हो गई है 0, तो यहाँ हमारे पास 6 नंबर आएंगे और इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 5 पॉइंट है ना। सही है, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 5 में +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 नंबर के बाद आएगा, या तो 4 1 0 0 0 0, यानी कि 4 1 के बाद आप 4 0 लगा दें, ठीक है ना, और इसको खाली छोड़ दें, या 4 1 के बाद 4 0 लगा के 0.0 लगाते तो ये भी लिख सकते हैं आंसर और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 8 पे आते हैं। 8 में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन एक दिया हुआ है, किसी पे पावर 3 है और किसी पे स्क्वायर रूट है और नीचे वाले पे पावर 3 है। सबसे पहले वही करना है, लेट करना है x के इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या आप कर लेंगे सिर्फ स्क्वायर रूट को 1/2 में मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, वही है, मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, डिवाइड माइनस में हो जाएगा। अब आपको पता है एक्सपोनेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉग से पहले आ जाएंगे सारे एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आ गए, अब आपको सिर्फ इसका लॉग मालूम करना है, तो लॉग मालूम करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कितनी होगी, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, लास्ट में पॉइंट है होता है, लिखा हुआ नहीं है मगर लास्ट में पॉइंट होता है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड 3 मैं कितने शिफ्ट करवाऊंगा, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करवाऊंगा, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, पॉइंट लिख देंगे, मैंटीसा बाद में देखेंगे। 1/2 यहाँ भी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करवाऊंगा तो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, प्लस पॉइंट लगा देंगे और मैंटीसा बाद में, -3 लिखेंगे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1 बार, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1 बार, क्योंकि बार क्यों होगी, क्योंकि ये हम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, -1 होती है, पावर क्या होती है, -1, यानी कि 1 बार, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब हमें 43 के 0 के 8 में देखना है, 43 के 0 के 8 में देखना है।
43 के 0 के 8 में अब आ जाएं 43 के 0 के 8 में। 43 के 0 के 8 में अगर हम देखें तो 43 के 0 का 8 कितना है हमारे पास, 43 का 0 है 6335 में 8 में ऐड करेंगे तो 6343 अब कितना हो जाएगा हमारे पास 6343, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लगा दी थी हमने। अब हमें देखना है 80, क्योंकि 1/2 तो ऐसे ही आ गया होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गई होगी, पॉइंट लगा दिया होगा। अब 80 के 0 के 6 में देखना है, 80 का 0 के 6 में लॉग में देखना है, 80 के 0 के 6 में, 80 के 0 के 6 में 80 के 0 का और ये 9031 और 6 में 1 2 3 4 5 6 3 आ रहा है, तो 9034 हो गया। -3 ऐसे ही लगा देंगे, जो आ रहा है -3। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, 1 थी तो 1 बार लगाया, पॉइंट लगाया। अब 33 के 8 के 7 में, 33 का 8 का 7, अब गौर से देखें 33 कहाँ आ रहा है मेरे पास, 33 का 8 का 7, 33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में आ रहा है 5289। 33 के 8 के और 7 में देखना है, ये आ रहा है 5289 और 7 में 1 2 3 4 5 6 7 में 9 आ रहा है, तो 5289 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 5289 में 9 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 5298 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसे हम करते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई करा 3.6343 से, तो आंसर आ गया 10.9029। फिर हमने क्या करा, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। ठीक है, 1.9034 को डिवाइड करा 2 से कैलकुलेटर से, तो 0.9517 आया। -3 का -3। अच्छा, बार वाले को हमेशा हम ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, -1 प्लस 0.5298, -1 प्लस 0.5298, ये हो गया। सही है, अब आप ये दोनों नंबर्स ऐड कर देंगे तो कैलकुलेटर में क्या आ जाएगा, 11.8546। -3 ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आप पहले कैलकुलेटर में 0.5298 करेंगे और -1 कर देंगे, और -1 कर देंगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो -0.4702, -0.4702। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 को 0.4702 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4106 आएगा। ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 13.2652। अब हमें क्या करना है, x है हमारे पास, log दूसरी साइड जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। log दूसरी साइड जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेना है तो ये कितना है, 13.2652। ठीक है, अब हमें मैंटीसा देखना होगा, 0.2652 किस में देखना होगा, एंटी लॉग में देखना होगा। ठीक है, 0.2652 हमें किस में देखना होगा, एंटी लॉग में। अब देखें 0.26.01234 5 के 2 में अगर देखें, ये 5 है और इसके 2 में अगर देखें तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमारे पास 1841 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1842 आ रहा है, 1842 आ रहा है। अभी मैं डेसिमल पॉइंट को ना देखें, 1842 आ रहा है, मगर यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 13 है, 13 + 1 14 होता है,
तो इसलिए हम, क्योंकि इतने ज़्यादा हम ज़ीरो नहीं लगा सकते, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 लेंगे, क्योंकि एक नंबर ये हो जाएगा। तो 14 के बाद आपके पास क्या आ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम साइंटिफिक में ही लिख देंगे, क्योंकि अगर हम वापसी इसको जब हम नंबर का लॉग लेते थे तो करेक्टरिस्टिक्स लिखते थे ना, तो 13 ही आएगी। तो इसलिए हम 1.8, क्योंकि हमारे पास आया था 1842, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 13। अगर ये, क्योंकि हम इतने सारे ज़ीरो नहीं लगा सकते, तो यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सही है ना। ये हमारे पार्ट नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, यानी कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं। जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के कितने डिजिट्स बनेंगे। अब इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि 4 का एक्सपोनेंट 12। अब इसमें तो हमें नहीं पता कि कितने डिजिट्स होंगे टोटल, ये कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी। तो आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लॉग से ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें दिया हुआ है 4 एक्सपोनेंट 12, तो सोल्यूशन लेट हम x करेंगे इज इक्वल टू 4 का एक्सपोनेंट 12, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है। अब log x हो जाएगा इधर भी, और यहाँ क्या हो जाएगा, log 4 का एक्सपोनेंट 12। अब 12 क्या है, आपके पास एक्सपोनेंट है जो कि कोफिशिएंट बन जाएगा और log 4 हो जाएगा, सही है। अब हमें पता है 12 को तो 12 लिख देंगे, यहाँ log x चलता रहेगा, सही है। अब log 4 देखना है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 के बाद डेसिमल पॉइंट होता है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, पॉइंट लगा देंगे। अब log 4 तो होता नहीं है, तो 40 के 0 में देखेंगे, log के 40 के 0 में। अब आ जाए log के 40 के 0 में, आप देख रहे हैं क्या आ रही है आपके पास वैल्यू, 6021 6021 6021 आ रही है, 6021, ठीक है। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6021, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7.2252 7.2252, सही है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ log x पे हम यहाँ छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। अब हमें पता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि इसके बाद हम एंटी लॉग निकालते थे, तो डेसिमल पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, 7 है, 7 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 8। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में करेंगे, 7 का एक्सपोनेंट 25, वही करने स्टेप शुरू में कि लेट x इज इक्वल टू 7 एक्सपोनेंट 25, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x हो जाएगा यहाँ log 7 एक्सपोनेंट 25 एक्सपोनेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा log 7। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 0 हो जाएगी, पॉइंट लगा देंगे। अब हम लॉग में देखेंगे 70 के 0 में, लॉग में 70 के 0 में अगर हम देखते हैं, यहाँ देखें 70 का 0, 70 का 0 कितना आ रहा है हमारे पास, 8451 8451 8451 8451। अब 0.8451 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.1275। अब हमें पता है इसके बाद हम एंटी लॉग मालूम करते थे, मगर अभी हमें यहाँ कोई एंटी लॉग मालूम नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डेसिमल पॉइंट से पहले होती है 21 प्लस 1, तो ये 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 22। यानी कि इस पूरे नंबर में जो हमें क्वेश्चन दिया है वह इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। अगर हम 7 का एक्सपोनेंट 25 लें, 7 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करें,
तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। 3 का एक्सपोनेंट 30 है, तो वही करना है, लेट करना है। एक्स फर्स्ट स्टेप्स वैसे ही होंगे, x इज इक्वल टू 3 का एक्सपोनेंट 30, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x लॉग 3 का एक्सपोनेंट 30 क्या है एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। इधर भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। अब 30 के 0 में देखेंगे। 30 के 0 में अगर हम देखते हैं, देखें 30 का 0 में क्या आ रहा है, 4771। तो अब हमने 4771 लिख दिया, ठीक है, 4771 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो 14.313 आ गया। अब 14 क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स है, +1 करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 15 आ जाएंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में 5 का एक्सपोनेंट 20 दिया हुआ है, वही स्टेप करेंगे, लेट x करेंगे, x के इक्वल करेंगे हम, ठीक है, कि ये x के बराबर है 5 का एक्सपोनेंट 20, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर हम log x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, log x, क्योंकि दोनों जगह हमने यहाँ भी लॉग अप्लाई करना है और यहाँ भी लॉग अपना है, तो दोनों जगह लॉग अप्लाई कर दिया। log x तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा, log 5। अब 20 हमने लिख दिया, log 5 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, 0 पॉइंट होगा। अब 5 है तो 50 के 0 में देखेंगे, लॉग में 50 के 0 में अगर हम देखते हैं, 50 के 0 में अगर हम देखें तो 6990 आ रहा है, 6990 आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.6990, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 13.98। अच्छा, अब 13 जो होगी हमारे पास, अगर हम यहाँ देखें, ये 13 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, +1 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 14। ये क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। इसी तरह 9 का एक्सपोनेंट 30 है, वही स्टेप करना है, लेट x के इक्वल ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, ये log x हो जाएगा। अब log 9 निकालना है तो 30 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, log 9, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, पॉइंट लगा देंगे। अब 90 के 0 में देखना है, किसमें, क्योंकि 9 तो होता ही नहीं है लॉग में, ठीक है, तो 90 के 0 में देखना है, 90 के 0 में देखना है। तो हम देखें 90 के 0 में अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं कितना आ रहा है, 90 के 0 में 9542 लिख देंगे, 9542 लिख देंगे, 0.9542 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 28.6226 आ जाएगा, मतलब 28.626 आ जाएगा, 28.626 आ जाएगा। अब आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेसिमल पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 28 कैरेक्टरिस्टिक्स है, +1 करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स 29 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है।